Hi all of you. तो today we'll solve this question from rotation. तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा सॉल्यूशन पसंद आता है तो। क्वेश्चन इज द पुली इन फिगर आर आइडेंटिकल एंड ईच हैविंग रेडियस r मोमेंट इनर्शिया I. फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक m. तो ब्लॉक m का एक्सेलेरेशन निकालना को कितना होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली लेट कर लेते हैं कि ये बड़ा ब्लॉक है, ब्लॉक है तो m ज्यादा है स्मॉल m से, तो ये कुछ नीचे जा रहा होगा एक्सेलेरेशन a से, और उतने एक्सेलेरेशन से ही ऊपर जाएगा ये, बिकॉज सेम स्ट्रिंग है, सेम रस्सी है इनके बीच में। नाउ लेट्स राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। रोटेशन में तीन मेजर इक्वेशन होती है, पहली फोर्स इक्वेशन, देन टॉर्क इक्वेशन एंड देन इक्वेशन ऑफ नो स्लिपिंग। तो पहले लिखता हूँ मैं फोर्स इक्वेशन। तो इसके लिए करते हैं, तो लेट सपोज इसका मास, सपोज के मास दिया ही है एम जी, ऊपर टेंशन लेट सपोज ये T1, सो वी कैन राइट कि भाई इक्वेशन यहाँ बनेगी एम जी माइनस T1 इज इक्वल टू एम ए, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पुली की। ये पुली चलेगा नहीं, ये पुली तो घूमेगा, और अगर पुली घूमता है तो हमको ये बात पता होनी चाहिए कि पुली के दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होती है। मतलब अगर यहाँ पे टेंशन में T1 बोल दूं, जो कि T1 ही होगी, तो यहाँ पे टेंशन T1 नहीं होगी, T2 होगी कुछ इस पुली के लिए। हियर दिस इज T1 एंड हियर दिस T2, ये अलग अलग होगी, तभी इस पे कुछ टॉर्क आ पाएगा। अब मैं सेंटर ड्राइव आउट टॉर्क लिखता हूँ, और साथ में इसका वेट वगैरह भी होगा, लेकिन उनका टॉर्क तो जीरो ही होगा सेंटर ड्राइव आउट। तो मैं अगर सेंटर ड्राइव आउट टॉर्क लिखूं, तो मैं मान रहा हूँ कि ये नीचे जा रहा है ऑब्वियसली, तो ये रस्सी नीचे आएगी तो ये खींचेगी इसको। तो आई कैन राइट कि भाई टॉक होगा इक्वल टू आई अबाउट सी इंटू अल्फा। तो T1 इंटू आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस ये अपोज कर रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू वन। सो वी कैन राइट बाई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई अल्फा बाय आर, इक्वेशन नंबर। ठीक, नाउ लेट्स मूव टू दिस पुली। अब इस पुली की बात करते हैं, इस वाले की। तो इस पे देखते हैं फिर से फर्दर। इस पे टेंशन यहाँ T2 ही होगी, बराबर होगी। फिर यहाँ टेंशन अलग रस्सी है, तो इधर टेंशन कुछ और होगी, T3 बननी पड़ेगी हमको। मैं बताया कि दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो गई तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट टॉर्क ही जीरो हो जाएगा, मतलब पुली घूमेगी नहीं। तो टेंशन सेम तब होती है जब पुली ना घूम रही है। तो अगर आप यहाँ पे टॉर्क लिखें टेंशन का, तो वी कैन राइट कि भाई T2 इंटू आर, सेंटर अबाउट ऑब्वियसली, और ये ऐसे घुमाएगा इसको, और ये ऐसे घुमाएगा, अपोज कर रहे हैं, माइनस T3 इंटू आर इज इक्वल टू फिर से आई अल्फा। सो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू आई अल्फा बाय, इक्वेशन नंबर 3। चलो, अब चलते हैं अपने छोटे ब्लॉक के पास। तो टेंशन यहाँ पे T3 है, यहाँ पे mg है, और ये तो ट्रांसलेट कर रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो T3 माइनस mg इज इक्वल टू m। ये हुई चौथी इक्वेशन। अब पांचवी, नो स्लिपिंग। तो ये तो हो गई मोशन की क्वेश्चन। अब चलते हैं नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग मतलब कि स्लिपिंग नहीं हो रही, पुली फिक्स्ड है, तो पुली सिर्फ घूम रहा है। अगर मैं इस पुली की बात करूं, लेट सपोज पुली ए बोल देते हैं, पुली ए की बात कर लेता हूँ। सो पुली ए इज ओनली रोटेटिंग। तो पुली ए की जो इस पॉइंट का एक्लेशन है वो है आर अल्फा, और जो पुली से रस्सी जुड़ी हुई है ये वाली, बस, जो ये रस्सी है this one, रस्सी नीचे आ रही है ब्लॉक के साथ साथ एक्सलेशन ए से। तो इस पॉइंट का, पुली के इस पॉइंट का और रस्सी के इस पॉइंट का एक्सलेशन दोनों सेम होना चाहिए। तो दीज टू मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, ए मस्ट बी इक्वल टू आर, एंड दिस इज द इक्वेशन मोस्ट लिविंग। तो नॉर्मली हम ए इक्वल टू आल्फा बोलते भी हैं जब पुली फिक्स होता है। तो अब हम एक काम करते हैं, इन चारों ही इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो जरा देखेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे ऐड करते ही, ये माइनस T1 है, ये प्लस T1 है, ये माइनस T2 है, ये प्लस T2 है, ये माइनस T3 है, प्लस T3 है। ऐड करते हैं सारे कट जाएंगे। यहाँ खाली बचेगा आपके पास एम जी माइनस स्मॉल एम जी, खाली ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी, इक्वल टू, और जो राइट में टर्म है वो सारी बचेंगी ऑब्वियसली, एम ए प्लस आई अल्फा टू टाइम्स प्लस स्मॉल एम ए। अब जरा हम इस अल्फा की वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे। सो एम ए प्लस टू आई ए बाय आर प्लस एम ए इक्वल टू एम माइनस एम जी। सो ए इक्वल निकल के आ जाएगा एम माइनस एम
into G upon M plus 2I by R, और R यहाँ ऑलरेडी था, एक R यहाँ पे ऑलरेडी था, ये R by अल्फा, तो एक्चुअली स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इजी है, बस आपको इक्वेशंस जो है वो प्लॉट करनी आनी चाहिए, कैसे आपको लिखना है. तो अगर पुली घूम रही है तो पुली के दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होनी चाहिए, तभी पुली घूम सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.